गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ मैं हूं मीनू शर्मा, जो लेकर हाजिर है पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग। ये बुलेटिन बचाता है आपका समय और आप तक पहुंचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के बुलेटिन के साथ करते हैं एक नए दिन की बेहतर शुरुआत। दिल्ली में अपने घर का सपना देखने वालों के लिए डीडीए लेकर आया एक नई हाउसिंग स्कीम। 5500 फ्लैट की बिक्री के लिए शुरू हो चुकी है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं फ्लैट्स। 1000 रुपये में करवाई जा सकेगी बुकिंग। फ्लैट बुक करने वालों को मिलेगा सैंपल फ्लैट देखने का मौका। डीडीए ने ऑनलाइन बुकिंग के लिए शुरू किया है नया पोर्टल। जोमेटो ने रेस्टोरेंट के लिए पेश किया खान पान के ट्रेंड्स बताने वाला प्लेटफॉर्म। रेस्टोरेंट संचालकों को मिलेगी मूल्य, व्यंजन और स्थान को लेकर आंकड़ा आधारित नजरिया अपनाने में मदद। जोमेटो फूड ट्रेंड्स है एक ओपन प्लेटफॉर्म, आम जनता के लिए मुफ्त में होगा उपलब्ध। भारत में सैकड़ों शहरों में लाखों लेन देन के आंकड़ों का विश्लेषण कर दिया जाएगा एक नजरिया। रेस्टोरेंट संचालक जानकारियों का उपयोग कर बना सकेंगे अपनी रणनीति। देश की सभी पंचायतें 15 अगस्त तक यूपीआई सुविधा से होंगी लैस। अब पंचायतों को भुगतान किया जाएगा डिजिटल तरीके से। चेक और नकदी से भुगतान को किया जाएगा बंद। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, मोबीक्विक, व्हाट्सएप, अमेजॉन पे और भारत पे जैसे यूपीआई मंच से किया जाएगा भुगतान। रियल टाइम लेनदेन की निगरानी के लिए बनाया जाएगा एक केंद्रित डैशबोर्ड। डिजिटल लेनदेन से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मिलेगी मदद। घरेलू एयरलाइन कंपनी गोफस्ट ने 6 जुलाई तक की अपनी उड़ानें रद्द। गोफस्ट की उड़ानें 3 मई से है बंद। नकदी संकट की वजह से कंपनी ने रोका परिचालन। 3 मई से अब तक उड़ानें रद्द करने की कई बार की जा चुकी है घोषणा। यात्रियों की अभी तक नहीं होगी कोई टिकट बुकिंग करने की सुविधा। बुकिंग कैंसिल कराने वालों को भी रिफंड के लिए करना पड़ेगा इंतजार। वित्तीय सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर्स के दिन 2 महीने में आएंगे नए दिशा निर्देश। सेबी सोशल मीडिया पर निवेश सलाह देने वाले गैर पंजीकृत इन्फ्लुएंसर्स के लिए बना रहा है नियम। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर वित्तीय सलाह देने वाले जानकारों की हो गई है भरमार। इसमें ज्यादातर नहीं है सेबी के पास वित्तीय सलाहकार के रूप में रजिस्टर्ड। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमीशन लेकर देते हैं शेयर टिप्स। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के शेयर धारकों को मिलेगा लाभांश। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का मुनाफा 9 गुना बढ़कर हुआ 91 करोड़ रुपए। बीमा कंपनी ने 6 वर्ष में कमाया था 10 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ। कंपनी का एओएम 1 साल में 15% बढ़कर हुआ 30,204 करोड़ रुपए। शेयर धारकों को इक्विटी का 3% मिलेगा अंतिम लाभांश। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री जून में 600% घटी। सब्सिडी घटने से महंगे हुए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पोर्टल के मुताबिक जून में बिके केवल 42,124 वाहन। इससे पहले मई में बिके थे 1,05,348 वाहन। सरकार ने फेम 2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी 40% से घटाकर की 15%। 1 जून से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की कीमत में 20% तक हुआ इजाफा। इंटरनेट बंद होने से 2023 की पहली छमाही में देश में हुआ 1.9 अरब डॉलर का नुकसान। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब और मणिपुर में प्रशासन ने बंद कर रखा है इंटरनेट। बंदी से करीब 11.8 करोड़ डॉलर के विदेशी निवेश का भी हुआ नुकसान। इससे लगभग 21,000 लोगों की गई नौकरियां। इंटरनेट बंद होने से ई कॉमर्स हो जाता है पूरी तरह से बंद। त्वरित किए जाने वाले लेन देन न होने से होता है घाटा, बढ़ती है बेरोजगारी। आरबीआई ने शुरू की नई डेटा प्रणाली सीआईएमएस पर पहले कमर्शियल बैंक शुरू करेंगे अपने आंकड़े भेजना। उसके बाद शहरी सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी बनेंगी इसका हिस्सा। गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया केंद्रित सूचना प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन। नई डेटा प्रणाली में आगे चलकर जोड़ी जाएंगी कुछ और नई सुविधाएं। ईमेल आधारित रिपोर्टिंग सुविधा भी कराई जाएगी उपलब्ध। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 साल में उत्तर प्रदेश के 54 लाख लोगों को मिले घर। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इस निवेश में 1 करोड़ लोगों को मिलेगी नौकरियां। माफिया के कब्जे वाली जमीन पर बनाए जाएंगे गरीबों के लिए मकान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विकास प्राधिकरणों को माफिया से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाने का दिया निर्देश। 6 साल पहले लागू जीएसटी से कम हुआ नागरिकों पर टैक्स का बोझ। जीएसटी ने देश में खपत को भी दी है बढ़त। जीएसटी से परिवारों को मासिक बिल कम करने में भी मिली काफी मदद। जीएसटी का पहले वैट उत्पादन शुल्क सीटीएस के कारण उपभोक्ताओं को देना पड़ता था औसतन 31% टैक्स। जीएसटी के तहत टैक्स की दरें कम होने से हर घर में आएगी खुशियां। दैनिक उपयोग की विभिन्न उपभोक्ताओं वस्तुओं पर जीएसटी से मिली है राहत। आईपीओ का प्राइस तय करने की प्रक्रिया पूरी तरह नहीं है सही। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने बड़े निवेशकों की नकल करने से रिटेल निवेशकों को रोका। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रिटेल निवेशकों को कीमत स्थिर होने के बाद खरीदना चाहिए नया शेयर। नए शेयर को स्थिर होने में लगता है 3 महीने का वक्त। सट्टा लगाने वाले ट्रेडर्स को उठाना पड़ता है जोखिम। हाल ही में आए कई आईपीओ की कीमत लिस्टिंग के तुरंत बाद गिरी, जिससे निवेशकों को उठाना पड़ा भारी नुकसान।
सरकार ने 20 रुपए से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर लगाया प्रतिबंध। डीजीएफटी ने सिगरेट लाइटर की आयात नीति को फ्री में संशोधित कर डाला। प्रतिबंध श्रेणी में लागत, बीमा और माल भाड़ा मूल्य 20 रुपए प्रति लाइटर से अधिक होने पर आयात होगा मुक्त। पॉकेट लाइटर, गैस लाइटर, रिफिल लाइटर पर लगाई गई है पाबंदी। घरेलू उद्योग को हो रहा है सस्ते आयात से नुकसान। तो फिलहाल मनी मॉर्निंग में बस इतना ही, लेकिन खबरों में अगर आपसे कुछ मिस हो गया हो या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को और अपनी जेब से जुड़ी खबरों को आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मनी9 के यूट्यूब चैनल और ऐप के अलावा अब आप मनी9 की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। मनी9 की वेबसाइट पर जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लॉग इन करना है www.money9.com पर। यहाँ आप 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस की खबरों को और ज़्यादा जान सकते हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए अगर आपने मनी9 के ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं करा है तो तुरंत कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।